आज सुबह मेरे मित्र का गजेंद्र सिंह जी का जो बोरी रहते हैं दमोदर के पास बम्बोरी, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई साहब आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मंदिर जाके आ रहा हूँ। मैंने क्या हुआ आप फ़ोन तो बता दो, कोई ज़रूरी काम हो। कि भाई साहब मैं जोधपुर मिष्ठान जो गांधी चौराहे पे स्थित है वहाँ से कल मिठाई ले गया था। उस मिठाई से मेरे परिवार में फूड पॉइजनिंग हो गई। रात को मेरी मिसेज के कल दिन भर का व्रत था, भूखी प्यासी थी, तो मैंने पानी पिला के उसको मिठाई से व्रत तोड़ा और मिठाई खिलाई। उससे मेरी मिसेज को 15-20 मिनट बाद फूड पॉइजनिंग उल्टी दस्ते हो गई। मेरे बच्चों ने खाए, उनको भी हुई है। तो मैं 1 किलो आधा किलो के 2 पैकेट लेके था। सुबह मैंने आके इनको बोला था, इन मिठाई वालों को इनका संतुष्ट पर जवाब नहीं हुआ, तो फिर मैंने आपको फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा विधिवन में 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर हम लोग यहाँ गांधी चौराहे पर आए। यहाँ गांधी चौराहे पे आके इनका केस सिंह जो इनका ओनर है जोधपुर मिष्ठान भंडार का, उनसे बात की। वो बोला ऐसा हो नहीं सकता है, हमने कल की तारीख में 10-15 किलो मिठाई बेची है, ऐसा कोई केस नहीं आया, ये नहीं आया। मैंने कहा भाई हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ ऐसी मिठाई आप मत रखो, क्योंकि ये त्यौहार का टाइम चल रहा है, दीपावली जाने वाली है। अभी तो आज ये करवा चौथ का व्रत था, कोई कम मिठाई, अब त्यौहार के टाइम पे आप इतनी मिठाई बेचोगे, किसका फूड पॉइजन कोई मर कर गया तो उसका क्या करोगे? क्या हमारे से गलती हो गई? तो एक तरफ पॉइजन दे के आप अपने आप में गलती मान रहे हो। मैंने प्रशासन से निवेदन किया, फूड इंस्पेक्टर साहब को बुलाया, सुनील जी पामेचा को, उनको भी हिदायत दी मैंने राष्ट्रीय गोरखता हिंदू दल प्रदेश सचिव के नाते कि आप बहुत ईमानदारी से ये जो प्रताड़गढ़ के अंदर नकली मिठाई है, नकली मावा, और त्योहारों के टाइम पे, वीकेंड के टाइम पे जो नकली घी, अब इस दीपावली के जस्ट बाद में एक 16 सोमवार वाला मनसापूर्ण महादेव का व्रत आता है, जो लोग 4 महीने तक अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं। उस टाइम पे इतना नकली घी आता है, हर वर्ष बिकता है। प्रशासन की लापरवाही के कारण वो घी बिक के ग्रामीण अंचलों में चला जाता है और बड़े बड़े दुकानदार ग्रामीण अंचलों में बेच देते हैं। मैं कहता हूँ उस नकली घी की कार्रवाई भी होनी चाहिए, और दीपावली पर्व पे जितनी भी मिठाइयों की दुकान है प्रतापगढ़ के अंदर, उनकी कार्रवाई हो गई, उनके मावे के सैंपल, उनके घी के सैंपल, और जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई आज यहाँ जोधपुर मिष्ठान पे पुरानी सूजी जनवरी की अभी तक एक्सपायर वो पड़ी हुई थी यहाँ पे, उसको भी यहाँ निकाला गया है। वो बहुत सारे आइटम निकाले गए हैं, इसका कोई संतुष्ट पर जवाब नहीं रहा है। इसकी 2-3 दुकानें और जिले के अंदर हैं। मैंने इंस्पेक्टर साहब को निवेदन किया है कि आप पूर्णतया बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई करें, ना किसी नेता की दबाव में, ना किसी अधिकारी के दबाव में। इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ भी मेरे पास 4-5 फ़ोन सुबह बात हुई, लगभग 10-15 दिन से। मैं तो देखो इंस्पेक्टर साहब खड़े, मैं उनके मुंह पे ही कह रहा हूँ कि आप लोग भी किससे हफ्ता वसूली और समोसे पोहे कचूए मांगकर मिठाई काम करके आप ऐसा काम बंद कर दीजिए। इंसान के साथ आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, ये बीजेपी का राज है और सत्यता का राज है। बीजेपी के राज में ऐसा ना चलेगा। मैं गोरक्षा प्रदेश हिंदू दल का प्रदेश सचिव हूँ, मैं भी ऐसा कार्रवाई नहीं, मेरे को ना कोई राजनीति करना है, ना कोई चुनाव लड़ना है। मैं कार्रवाई करता हूँ गोरक्षा की, गायों की। जब भी लोग कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना, भाइयों मेरे को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे को सत्यता की लड़ाई लड़नी है प्रतापगढ़ के लिए, गौ माता के लिए, और ये जो गलत चीज़ें बिक रही प्रतापगढ़ में, इसके लिए मैं कार्रवाई करने के लिए सदा तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम विश्वास पात्र और ईमानदार टीम लेकर चल रहा हूँ। मुझे किसी राजनेता के दबाव में और किसी अधिकारी के दबाव में मैं काम नहीं करता हूँ। मैं आज सिंगल व्यक्ति आया था मेरे मित्र के साथ, मैं जब आगे खड़ा मेरी ईमानदारी से मेरे साथ पूरा कारवा जुड़ा, क्योंकि मैं ईमानदार था। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ प्रतापगढ़ की जनता से, बोली वाली से, कि जागरूक रहें। आप एक सब्जी वाले से भाव कर सकते हो, लेकिन एक मिठाई वाले के यहाँ का ये तो पूछ सकते हो कि ये मिठाई खराब तो नहीं है, हम ले जा रहे हैं हमारे परिवार में। आज कितनी मिठाई ग्रामीण अंचल में गई होगी, कितने भाई बीमार हुए होंगे, वो डर के कारण आके नहीं बताते हैं। ये तो मेरे भाई गजेंद्र जी जागरूक थे, इन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने तुरंत आके इंस्पेक्टर साहब को बुला के इनकी कार्रवाई की, और इंस्पेक्टर साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि 14 दिन के अंदर इनको नोटिस देके इनकी कार्रवाई करेंगे। गलत पाए जाएंगे तो सजा मिलेगी इनको।